नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है, राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। कल मुख्यमंत्री हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी समुदाय को संबोधित कर रहे थे। साथ ही राजस्थान ने क्या क्या अचीवमेंट अभी तक प्राप्त किए हैं उनके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। जैसे कि इसमें 2-3 चीजें खास है। एक तो राजस्थान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 11.04% के साथ राजस्थान पूरे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा एक और जानकारी खास है कि क्रूड ऑयल उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। जीडीपी ग्रोथ रेट में भी दूसरे स्थान पर है और क्रूड ऑयल के उत्पादन में भी राजस्थान दूसरे स्थान पर है। इसी तरह से और भी कुछ जानकारी दी गई हैं जो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने भेजा जाएगा। जैसे कि स्कूटी के बारे में जानकारी दी गई है, 30,000 स्कूटी अब दी जाएंगी। जैसे कि उद्योग प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 और 22 लागू की गई है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस तरह की कई सारी जानकारी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सड़क विकास कार्यों के लिए 156 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके बाद आगे है, कटाई के बाद रखी फसल बरसात से खराब होने पर बीमा क्लेम मिलेगा अगर किसान 72 घंटे में इसकी सूचना दे देता है। साथ ही जो काटने के बाद फसल रखी जाती है खेत में सुखाने के लिए, तो 14 दिन की अवधि तक अगर वो खराब हो जाती है तो ये बीमा कवर उसका प्राप्त हो सकेगा। राज्य सरकार 25 लाख पशुपालकों को पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुदान देगी। इसके बाद उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में बताया गया है। और यहाँ है 4 निजी महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित होंगे। एक और छोटी सी जानकारी है, ये बजट की घोषणा है कि सीकर में जो मिनी सचिवालय स्थापित किया जाना था, ये कहाँ होगा? अब सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। इसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें अब 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है। जब योजना शुरू की गई थी तब इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। अब बजट में इसकी जो अवधि है रोजगार की उसको 25 दिन बढ़ा दिया गया है, तो अब 125 दिन योजना में रोजगार दिया जाता है। महात्मा गांधी स्कूल, जिसमें बाल वाटिकाओं को चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर मिलेगा। प्रदेश की 30,000 मेधावी बालिकाओं को स्कूटी मिलेगी अब। और इसके अलावा यहाँ एक जानकारी है, राज्य कला पुरस्कारों की घोषणा की गई। राजस्थान ललित कला अकेडमी के द्वारा 10 कलाकारों को ये राज्य कला पुरस्कार दिए जाएंगे। फिर आगे है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शिक्षा से जुड़े अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी। प्रदेश के 99 महाविद्यालयों में 114 कक्षा कक्ष बनाए जाएंगे। और इसके बाद है राजस्थान मिशन 2030, जिसमें खान विभाग 34 शिविरों में कार्मिकों, हितधारकों और आमजन से 1945 सुझाव प्राप्त किए। बालोतरा, जहां नगर परिषद की तर्ज पर 20 गांवों का विकास होगा। और इसके अलावा लास्ट में है फेक न्यूज से जागरूकता। इसके बाद हमारा इंडेक्स है, कौन कौन सी खास जानकारियां हैं यहाँ। सबसे पहले है राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, ये जयपुर में बनाया जाएगा। इसकी भी घोषणा बजट में की गई थी। राज्य सरकार की बजट ये घोषणा है। फिर है राज्य कला पुरस्कारों की घोषणा की गई। ललित कला अकेडमी के द्वारा 10 लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे। फिर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और लास्ट में है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी, यानी कि ये शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए एक अकेडमी बनाई जा रही है, जिसकी घोषणा की गई थी राज्य बजट 2023-24 में। कहाँ बनाई जाएगी? तो जयपुर में ही ये अकेडमी बनाई जाएगी। उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार लाना। अब इसका विवरण हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनके साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किए गए हैं। अभी इसका जो अस्थायी भवन है वो बनके तैयार नहीं है। तब तक के लिए इसका संचालन कहाँ से होगा? तो जयपुर के कनक भवन स्थित महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र में इसका संचालन अभी किया जा रहा है। और जल्द ही राज्य सरकार इसको सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत भी करने वाली है। फिर है राज्य कला पुरस्कारों की घोषणा, जो कि राजस्थान ललित कला अकेडमी द्वारा की गई। इसकी 64वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के अवसर पर 10 कलाकारों को पुरस्कार दिए गए हैं। इन कलाकारों को 25-25 हजार रुपए के नगद पुरस्कार, प्रमाण पत्र और इसके साथ स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। अब किनको क्या पुरस्कार मिले या उनकी जो उनकी कलाकृति थी
वो क्या थी उसका नाम सामने दिया गया है। डॉक्टर अनिता राय गोयल, रिक्रिएटिंग नेचर, श्री दिशांक शर्मा स्मिथ, ऐसे यहाँ कलाकारों के नाम लिखे हुए हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। श्री महेश कुमार कुमावत, श्रीमती शिखा, श्री सौम्य यादव, श्री नकुल गोदारा, श्री अमर प्रजापत, श्री प्रभुलाल गमेती, श्री उदित अग्निहोत्री और श्रीमती दीपिका राजवानी। साथ में उनकी जो कलाकृति है उसको उन्होंने कोई खास नाम दिया है वो लिखा हुआ है। और इस प्रदर्शनी में राज्य भर से लगभग 169 कलाकारों के 505 चित्र व मूर्ति शिल्प इसमें प्राप्त हुए। फिर आगे है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। वैसे तो हम इस योजना को पहले भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं, इसमें 1-2 कुछ अपडेट हैं, इसलिए उनको आज हम देखने वाले हैं। योजना की घोषणा हुई थी राज्य बजट 2022-23 में, यानी कि इस बजट से 1 साल पहले। योजना प्रारंभ हुई थी 9 सितंबर 2022 को। कहां से? जयपुर की खानिया की बावड़ी से। वर्तमान में योजना का बजट 1100 यानी कि 1100 करोड़ रुपए है। जब योजना शुरू हुई थी तो इसका बजट कितना था? 800 करोड़ रुपए। ये 300 करोड़ रुपए क्यों बढ़े? क्योंकि जब योजना शुरू हुई थी तब इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अब ये कर दिया गया है 125 दिन। 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार है, तो जाहिर सी बात है बजट भी इसमें बढ़ना था। तो पहले 800 करोड़ रुपए योजना के प्रारंभ के समय ये बजट था, जो अब हो गया है 1100 करोड़ रुपए। इसका विभाग कौन सा है? तो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? जो शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार हैं उनको उनके नगर निकाय की सीमा में ही रोजगार प्रदान करना। तो जैसे मनरेगा की तर्ज पर ही योजना लागू है। मनरेगा में जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है, इसमें शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा। इसमें 125 दिन का गारंटी युक्त रोजगार दिया जाएगा। आवेदन कैसे होगा? तो जन आधार नंबर द्वारा या जन आधार पंजीयन रसीद द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। लाभार्थी खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकता है। किस आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होंगे? तो 18 से 60 वर्ष आयु के जो व्यक्ति हैं पात्र होंगे और मांगने पर 15 दिन में उनको रोजगार दिया जाएगा। पेमेंट कैसे होगा? कार्य का भुगतान उनका कैसे होगा? तो जन आधार से लिंक जो उनका बैंक अकाउंट है उसमें 15 दिन में कार्य का भुगतान किया जाएगा। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से 2 क्वेश्चन के पूछ जा चुके हैं। एक तो इसका बजट पूछा जा चुका है पहले सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में, जब पूछा गया तब कितना था? 800 करोड़ रुपए। अब इसका बजट भी बढ़ गया। दूसरा ये भी पूछा गया है कि सामान्य प्रकृति के कार्य और विशेष प्रकृति के कार्य, इन दोनों में श्रम और सामग्री का अनुपात क्या है? सामान्य कार्य जो होंगे उसमें इसमें श्रम और सामग्री का अनुपात क्या होगा? तो सामान्य प्रकृति के कार्यों में श्रम की लागत अधिक होगी, यानी कि 75:25। जबकि विशेष प्रकृति के जो तकनीकी कार्य हैं वहां श्रम की लागत कम है, सामग्री की अधिक है, तो वहां यह अनुपात क्या होगा? 25:75। फिर है कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। इस योजना में भी एक अपडेट है, इसलिए इसको भी आज देख रहे हैं। योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2020 से। कॉलेज शिक्षा विभाग की ये योजना है, उसके द्वारा संचालन किया जाता है। पात्रता क्या है? तो पहली और दूसरी लाइन तो वही है, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है कि यदि राजस्थान सामान्यतः जिसको हम RBSC बोलते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या BSER, इसमें अध्ययनरत छात्रा है और 12वीं कक्षा में उसने अगर न्यूनतम 65% अंक प्राप्त की है, और अगर CBSE बोर्ड की छात्रा है तब उसने अगर 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हैं, तब उसको इस योजना के तहत स्कूटी दी जा सकती है, यानी कि इस योजना के तहत पात्र होगी। यानी कि राजस्थान बोर्ड से 65% और CBSE बोर्ड से 75% अंक लाने पर पात्र होगी। लेकिन इसमें जो एक ये वर्ग है, कौन सा? विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु, यही इसमें नया अपडेट है। तो विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु वर्ग की छात्रा है, उसको 12वीं क्लास में केवल 50% अंक लाने पर ही इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। जबकि पहले ये कितना था? तो पहले अगर इस वर्ग की छात्रा और राजस्थान बोर्ड में अध्ययनरत है तब उसको 60% अंक लाने होते थे, और इसी वर्ग की छात्रा अगर CBSE बोर्ड में अध्ययनरत है तब 70% अंक लाने होते थे। अब दोनों को करके केवल 50 कर दिया गया है। अगर बाकी अन्य की बात की जाए, सामान्य वर्ग की या बाकी अन्य जो वर्ग हैं, तब उसमें 12वीं क्लास में 65 और राजस्थान बोर्ड में 12वीं क्लास में 65 और CBSE बोर्ड में 12वीं क्लास में 75 था। लेकिन जो विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु है वहां इनके लिए कितना था? राजस्थान बोर्ड से 60 और CBSE बोर्ड से 70। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है? विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु के लिए दोनों को ही कर दिया गया है 50। यही इसमें नया अपडेट है।
वार्षिक पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें स्कूटी के लिए पात्रता भी होगी जब 12th पास करने के बाद जो छात्रा है उसने आगे कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो किसी भी महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए, प्राइवेट भी नहीं बल्कि रेगुलर कॉलेज की स्टूडेंट हो तभी योजना के तहत पात्र माना जाएगा। अब इसमें लाभार्थी छात्राओं को अनुपात दिया गया है, जैसे राजस्थान बोर्ड के जो राजकीय विद्यालयों की छात्रा हैं 50% वो होनी चाहिए, राजस्थान बोर्ड के जो निजी विद्यालयों की छात्रा हैं 25% वो, और इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड की राजकीय और निजी विद्यालयों की छात्रा हैं 25% ये। यानी राजस्थान बोर्ड से कुल कितनी 75% कुल छात्रा राजस्थान बोर्ड से और सीबीएसई बोर्ड से 25%। यानी जितनी स्कूटी वितरित की जानी है उनमें से 75% स्कूटी किसको मिलेंगी? राजस्थान बोर्ड की छात्राओं को। 25% किनको मिलेंगी? सीबीएसई बोर्ड की छात्राओं को। अब राजस्थान बोर्ड में भी आगे डिवाइड है कि राजस्थान बोर्ड में भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वालियों को 50% और निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को 25% स्कूटी दी जाएगी। अब अलग अलग संकाय के हिसाब से भी वर्गीकृत है, जैसे कि कला संकाय में सबसे ज्यादा 55%, विज्ञान संकाय में 40% और वाणिज्य संकाय में 5% स्कूटी दी जाएगी। और संभागीय स्तर पर जितनी भी कुल स्कूटी है उनमें से 7 स्कूटी किसको दी जाएंगी? तो ये वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग को। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? बताएं आप कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।